Hello guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I'm also fine. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डेटा इंटीग्रिटी के बारे में कि डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जो डेटा इंटीग्रिटी है इसके प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस टॉपिक में क्लियर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। देखो, तो बात करेंगे डेटा इंटीग्रिटी से कि डेटा मीन्स किस डेटा की बात करें हम। डेटा की बात करें हम जो जब आप कभी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करोगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में काम करना है तो आपको उधर डेटा इंटीग्रिटी के साथ ही काम करना है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, कि आपको क्या है अपने जो डेटा है उसके प्रति क्या रहना है, ईमानदार रहना है। क्यों? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि फार्मा कंपनी में क्यों हर एक चीज़ ज़रूरी है। जो दवाई होती है, जो मेडिसिन होती है, वो एक बहुत ही केयरफुल तरीके से बनाई जाती है, इसलिए हमें उसके साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमें नोट भी करना है कि हमें जो हम कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, जैसा हमें बताया हुआ है उस प्रोसीजर के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि मेडिसिन एक छोटा मोटा खेल नहीं है बनाने का, मेडिसिन बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए हमें हर एक चीज़ को फॉलो करके चलना है। तो ये जो डेटा इंटीग्रिटी होता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमें नोट करना है और वो बिल्कुल एक्चुअल होना चाहिए। तो डेटा इंटीग्रिटी, अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो हाँ, डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने डेटा के साथ हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए। तो चलो अब बात करते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी होता क्या है। एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा बेस्ड डेटा वेयरहाउस। चलो ये समझाते हूँ। इट मीन्स डेटा आर कंप्लीट, जो आपका डेटा होता है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए एंड रिलायबल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। की जो आपका डेटा होता है वो बिल्कुल कंप्लीट डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अधूरा डेटा अपने पास रखा, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो लाइफ साइकिल के लिए, हमेशा के लिए वो जो डेटा होता है वो हमारे पास होना चाहिए। तो ये होता है डेटा इंटीग्रिटी। तो अब बात करेंगे डेटा इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल के बारे में कि जो डेटा इंटीग्रिटी मस्ट फॉलो द एल्कोआ एंड एल्कोआ प्लस प्रिंसिपल। ये क्या कर, पहले देखो क्या होता था कि ये जो हमारा एल्कोआ था, हम एल्कोआ प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, बट 1-1.5 साल से क्या है कि ये जो एल्कोआ प्लस आ गया, अब एल्कोआ प्लस प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं। ये सोच लो आपकी जैसे जीएमपी और सीजीएमपी थी, जीएमपी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बट अब क्या आ गई सीजीएमपी, करंट सीजीएमपी। वैसे ही है, एल्कोआ को हम फॉलो करते हैं बट हम एल्कोआ प्लस के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल क्या था, एल्कोआ प्रिंसिपल में क्या है हमारे। तो ये जो हमारा एल्कोआ प्रिंसिपल है, एल्कोआ मीन्स ए स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूटेबल, L stands for legible, C stands for contemporaneous, O stands for original और A stands for accuracy। अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट देखो, ये जो हमारा डेटा इंटीग्रिटी है, ये फर्स्ट किसने ये डेटा इंटीग्रिटी की सर्च की थी, वो था स्टैन डब्ल्यू वुलन, ऐसा नाम था उनका। 1990s में उन्होंने क्या किया था कि एल्कोआ प्रिंसिपल दिया था। तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि एट्रीब्यूटेबल, देखो उसमें गुण होने चाहिए, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल मीन्स गुणवान। तो एट्रीब्यूट इसका हु परफॉर्म द एक्शन एंड व्हेन, कि कौन परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपके कोई प्रोसीजर, कोई भी बैच, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके किसी एक सेक्शन में चले, चाहे ग्रेनुलेशन में चले, चाहे कंप्रेशन में चले, चाहे कोटिंग में चले, चाहे पैकिंग में चले, कहीं भी चले, पर आपको क्या करना है कि जो आपका डेटा होना चाहिए वो ऐसा करना है कि हु परफॉर्म द एक्शन, वो जो एक्शन है वो किसने परफॉर्म किया और कब किया, उसको वो उस टाइम ही नोट करना है, ठीक है। और लेजिबल, रीडेबल, जो आपने परफॉर्म किया एक्शन वो आपने क्या किया, अपने बीएमआर में, अपने बीपीआर में मेंशन किया, तो वो क्या होना चाहिए, रीडेबल, ताकि वो पढ़ने आ जाए, बिल्कुल रीडेबल होना चाहिए वो। लेजिबल मीन्स रीडेबल। कॉन्टेम्पोरेनियस, कॉन्टेम्पोरेनियस का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस, कि अगर आपके कोई प्रोसेस अंदर चल रहा है, आपके एरिया में चल रहा है, तो वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। तो अगर जो कंटिन्यू चल रही है, अगर आपकी पीएलसी, एफबीडी की पीएलसी अगर 10 बजे दिखा रही है, तो आपको अपने बीएमआर में भी एक्यूरेट 10 बजे ही डालना है। ऐसा नहीं कि काम अभी कर दिया और उसको दिखा रहे हो 5 मिनट बाद, नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है। हमें एल्कोआ प्रिंसिपल को फॉलो करके ही चलना है, क्योंकि कल को कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अगर हमारी मेडिसिन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एटलीस्ट हम अपने बीएमआर, अपने बीपीआर में रिव्यू तो कर सकते हैं उसको कि कहाँ कहाँ गैप आ रहा है। उस चीज़ के लिए एल्कोआ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है।
नेक्स्ट इज़ योर ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स ट्रू कॉपी। ठीक है, आपने क्या किया, अपना BMR फिल कर दिया, अपना BPR फिल कर दिया, आपके पास डेटा आ गया। अब वो डेटा क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक ट्रू कॉपी होनी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए वो। और एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, विदाउट एरर, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हम कोई भी उसमें ओवरराइट नहीं कर सकते। जैसे हम 4 लिख रहे हैं तो इस 4 को ऐसा नहीं, इस 4 को आप एक सिंगल कट करके इसको स्टार मार्क कर सकते हो, बट आप इसको ये नहीं कर सकते कि इस ये जो आपने 4 लिखा इसके ऊपर आप ओवरराइट करोगे, ऐसे इसको बना दोगे। नो, ये गलत है। आप इसको एक सिंगल कट कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो फार्मा है, फार्मा में ओवरराइट बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसीलिए ये जो रूल दिया हुआ है, ये जो आपका एल्कोआ प्रिंसिपल है, इसीलिए हम एल्कोआ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब बात करेंगे एल्कोआ प्लस की। जो एल्कोआ प्लस है, इसमें क्या, जो एल्कोआ प्लस आया उस एल्कोआ प्लस में हमारे पास इन्होंने 4 चीज़ें उसमें ऐड कर दी। क्या क्या करी, देखो, ये तो हो गया था हमारा स्टार्ट कहाँ से, एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल होना चाहिए, कॉन्टेम्पोरेनियस मीन्स कॉन्टिन्यूअस, ओरिजिनल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट। देखो, ये 4 चीज़ें जोड़ दो उन्होंने, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग एंड अवेलेबल। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारी एल्कोआ प्लस पे जुड़ी हुई हैं, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग एंड अवेलेबल। ठीक है, ये 4 चीज़ें जुड़ी। अगर कोई पूछे एल्कोआ और एल्कोआ प्लस में क्या डिफरेंस है, तो एल्कोआ प्लस में हमारी 4 चीज़ें और जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग एंड अवेलेबल। ठीक है, बाकी हमारे पास 5 ऑलरेडी ही थी, एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कॉन्टेम्पोरेनियस, ओरिजिनल और एक्यूरेट। ये हमें टिप्स पर पता होनी चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखो, तो अब बात करेंगे कंप्लीट। ये जो 4 चीज़ जुड़ी है, कंप्लीट में क्या होना चाहिए, डेटा इन कंप्लीट स्टेट। जो आपका डेटा है वो बिल्कुल कंप्लीट स्टेट में होना चाहिए। टू अवॉइड मैनिपुलेशन, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई डाटा मैनिपुलेट कर रहे हो। नो, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका डेटा है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल्स फुलफिल इन द डॉक्यूमेंट्स कंसीडर एज कंप्लीट। देखो, अगर आपके जो जैसे आपका BMR है, आपका BPR है, उसमें अगर दिया हुआ है कोई भी रिक्वायरमेंट दी हो तो आपको उसको फुलफिल करना है। ठीक है, कंसीडर एज कंप्लीट, और उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट रिकॉर्ड्स शो इट्स डेटा रिलायबल एंड क्वालिटी। ये जो आपका कंप्लीट रिकॉर्ड है वो ऐसा दिखाना चाहिए, वो एक रिलायबल डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने लाइफ साइकिल के लिए वो होता है, और एक अच्छी क्वालिटी के साथ होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे कॉन्सिस्टेंट की। कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, डेटा मस्ट फॉलो GDP थ्रू आउट द प्रोसेस। देखो, आपको एक बात क्या बोल रहा है, ये मेन, सबसे मेन बात होती है, ये वाली जो बात है ये बिल्कुल मेन बात है। क्यों, देखो, कंसिस्टेंट में क्या होता है कि आपको क्या, डेटा मस्ट बी फॉलो GDP, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, कि आपका जो डेटा होता है वो हमेशा हमें क्या करना है, हमें GDP को फॉलो करना है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस को फॉलो करना है थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में। अवेलेबल डेटा शुड बी इन सीक्वेंस मैनर में होना चाहिए विद द साइन एंड डेट। और देखो, सबसे बड़ी बात फार्मा में ये होती है, अगर आपने कोई काम किया तो आपका साइन और आपका डेट, ये 2 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। BMR हो, BPR, जो आपने नहीं किया वहाँ पर आप साइन भी नहीं करोगे, जो आपने किया उस पर आपके साइन होने चाहिए, विद डेट होने चाहिए। अगर वो काम अभी किया तो अभी की डेट होनी चाहिए, अगर बाद में काम करोगे तो बाद की डेट होनी चाहिए। जिस टाइम आप परफॉर्म करोगे एक्शन, उसी टाइम, मैंने बताया था ना एट्रीब्यूटेबल में, हु परफॉर्म द एक्शन एंड व्हेन, वही चीज़ आ गई। नेक्स्ट यूज एंड्यूरिंग, मेक श्योर एग्जिस्ट रिकॉर्ड फॉर द एंटायर पीरियड एंड रीडेबल कंडीशन। फिर ये जो, इसका मतलब ये हुआ कि मेक श्योर, ध्यान रखें, एग्जिस्ट रिकॉर्ड, ये जो आप रिकॉर्ड रखोगे अपने पास, ये आपके पास ये सोच लो कि लाइफ टाइम के लिए ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये बिल्कुल रीडेबल कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर अवेलेबल, डेटा शुड बी अवेलेबल फॉर रिव्यू एट एनी टाइम। देखो, अवेलेबल क्योंकि क्या करोगे, इसीलिए बोलते हैं कि कंप्लीट होना चाहिए डेटा। अगर डेटा कंप्लीट होगा तो क्या होगा, डेटा शुड बी अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए फॉर रिव्यू एट एनी टाइम। उसको आप कोई भी आ जाए, आपका कोई सीनियर पर्सन आ जाए, कोई भी ऑडिटर आ जाए, तो वो क्या होना चाहिए कि हमेशा हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा वो हमें अवेलेबल होना चाहिए टाइम पर, फॉर रिव्यू एट एनी टाइम, जिसको हम टाइम पर रिव्यू भी कर सकें। अगर हमें अभी रिव्यू करना है तो हमारा अगर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चल रहा होगा तो हम अभी रिव्यू कर सकते हैं उसको, वैसे अवेलेबल एट द ऑडिट टाइम। जब आपके कंपनी में, आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी में कभी भी WHO की ऑडिट होती है, चाहे किसी की भी ऑडिट होती है, तो उस टाइम क्या होना चाहिए, आपकी ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। ये जो आज का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार आप इस टॉपिक को देख लेना। सो आज का जो हमारा टॉपिक था इधर ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।